एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। महाराष्ट्र उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, 28 साल बाद बीजेपी से छीनी कस्बा सीट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र ठंगेकर ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के कस्बा पेट उपचुनाव में जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अपने गढ़ पुणे की इस सीट को बरकरार रखने में विफल रही और उसके उम्मीदवार हेमंत रसाने को हार का सामना करना पड़ा। कस्बा पेट सीट पर भाजपा 28 साल से जीत दर्ज करके आई थी। पुणे से मौजूदा भाजपा सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए के समर्थन वाले उम्मीदवार ठंगेकर ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। मतगणना के अंतिम दौर के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ठंगेकर को 73,194 वोट मिले, जबकि रसाने को 62,244 वोट मिले। कस्बा पेट में कांग्रेस की जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जून में राज्य सरकार बदलने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और विरोधी एमवीए के बीच यह पहली सीधी टक्कर थी। नतीजा घोषित होने के बाद ठंगेकर ने कहा, यह जनता की जीत है। जिस दिन मैंने नामांकन पत्र भरा उसी दिन कस्बा पेट क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताने का फैसला कर लिया था। वही भाजपा उम्मीदवार रसाने ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि इस बात का मंथन करेंगे कि उनसे कहा और कैसे चूक हुई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने पार्टी और एमपीए की इस ऐतिहासिक जीत के लिए कस्बा पेट के मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह उन सभी एमपीए कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने इस चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ा। इस चुनाव ने दिखा दिया है कि धन बल कारगर नहीं हो सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले सरकार के खिलाफ है, पक्ष को तो खुश होना चाहिए। आयोग शुरू से ही स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करता आया है। ये बात अलग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन से चुनाव आयोग की विशेष पहचान दिलाई और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान शेषन कोर्ट पूरे सम्मान के साथ याद किया गया था। काफी दिनों से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, खासकर ईवीएम को लेकर। ये सवाल जितना टिकाऊ होता है कभी टिकाऊ नहीं दिखा, क्योंकि सवाल भी नफे नुकसान के हिसाब से उठाए गए। चुनाव आयुक्तों को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार को कटघरे में वैसे ही खड़ा करता रहा है जैसे सीबीआई का या दूसरी जांच एजेंसियों को लेकर। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां भी वैसे ही होगी जैसे सीबीआई निदेशक की होती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग को तो न्यायपालिका में नियुक्ति जैसा ही कोई कॉलेजियम सिस्टम बनाने की रही है, लेकिन अदालत को वो शायद ठीक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम जैसी तो नहीं दी है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका सीमित जरूर कर दी है। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी वैसे ही होगी जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सीबीआई निदेशक की होती है, यानी नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। देखा जाए तो ये उस नैरेटिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का प्रहार है जिसमें देश की तत्कालीन सरकार पर विपक्षी की तरफ से सबसे बड़ी अदालत को प्रभावित करने की तोहमत जड़ी जाती रही है। और ये फैसला ऐसे दौर में आया है जब सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को एक खास विचारधारा थोपकर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया रहा है। जजों की नियुक्ति के मामले में हाल फिलहाल न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक टकराव जैसी स्थिति को भी महसूस किया जाने का लगा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो सरकार के कदम पीछे खींचते हुए कॉलेजियम की सिफारिशें मान ली। नियुक्तियों से पहले कुछ राजनीतिक हलचलों पर ध्यान दे तो सब कुछ साफ साफ समझ में आता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी, कानून मंत्री किरण रिजिजू के तब के बयानों के अलावा सोनिया गांधी का बयान और बीजेपी सांसद वरुण गांधी का इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख भी देख सकते हैं। और उसी क्रम में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग केस में भी जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया। जिस तरीके से मोदी सरकार अदानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष के जांच की मांग को खारिज करते रही है, विपक्षी खेमे में तो खुशी की लहर होनी चाहिए। ये देश
कि सबसे पुरानी और बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को तो कम से कम इस बात के लिए खुश होना ही चाहिए कि जो काम को वो संसद में लगातार हंगामे के बावजूद नहीं करा सकी, एक याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर गैस का सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को लेकर तमाम बातें कही थी, लेकिन आज भी महंगाई कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही है। सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जनता की जेब ढीली हो रही है। सरकार को बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सड़क पर गैस सिलेंडर को सरकार कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि होली के त्योहारों के मौके पर बीजेपी सरकार ने होली को फीका कर दिया। त्योहार के मौके पर सरकार को महंगाई पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घरेलू गैस पर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी वजह से अब होली आम जनता के लिए महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने में लगातार नाकाम होती है। बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। देश में बेरोजगारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।